पीसीआई द खलीवली ऑफ फार्मा फील्ड बेसिकली बहुत बड़ा चेंज करने जा रहा है बी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चों को झटका मिला था किस चीज को लेकर के कि उनका एग्जिट एग्जाम आ गया और जो कि लागू होकर के रहेगा और जो पीसीआई किसी की भी बात नहीं सुनेगा, ऐसे ही पीसीआई फार्मा फील्ड में बहुत सारे चेंजेस कर रहा है जिसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। चाहे वो स्टूडेंट एंड फैकल्टी की बायोमेट्रिक सिस्टम हो, एक फैकल्टी एक ही कॉलेज में एक टाइम पर पढ़ा सकती है, उसके बारे में बात हो, चाहे वो जीपैट की स्कॉलरशिप प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत जोड़ने वाली बात हो, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर्स में बेसिकली फार्मासिस्ट की एक वैल्यू बन सके उसके बारे में बात हो, तो ये सब कुछ पीसीआई कर रहा है। अब पीसीआई की साइड से जो बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है और जो पीसीआई ने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर एंड मोन्टू पटेल सर जिन्होंने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर इन चीजों को शेयर किया है, वो क्या है कि पीसीआई बी फार्मा का सिलेबस 11 साल बाद चेंज करने जा रहा है। जी हाँ, देखिएगा अगर जो आप लोगों को यहाँ पर इस अपडेट में आप लोग देखेंगे तो 11 साल के बाद सेट फॉर 2026-27 बेसिकली academic session the updated syllabus which aligns with the NEP 2020 will offer flexibility to student to choose elective subjects। हमारे अब यहाँ पर ये क्या क्यों चेंजेस हो रहे हैं, 11 साल बाद क्यों संशोधन हो रहे हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि ताकि कि जो पीसीआई जो सिलेबस है हमारा फार्मेसी का उसको इंडस्ट्री रिलेवेंट बनाया जा सके। काफी टाइम से बी फार्मा के स्टूडेंट इस चीज के लिए बोलते रहे हैं और इस चीज के लिए लड़ते रहे हैं कि बी फार्मा के स्टूडेंट्स को भी क्लिनिक ओपन करने की परमिशन मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल कहीं ना कहीं सही भी बात है, क्योंकि भाई कोई बीमारी या कुछ भी हो, हम सर्जरी के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग डिमांड कर रहे हैं क्लिनिक ओपन करने की। ठीक है जी, हम लोग वहां पर कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन एंड ताकि उन चीजों का हम लोग क्या है डिस्पेंस कर सके अपने खुद के प्रिस्क्रिप्शन खुद से लिख करके। ऑफिशियली बिल्कुल ये चीज आप सब लोग समर्थन करेंगे कि हाँ फार्मा क्लिनिक ओपन होने चाहिए, जिसको लेकर के इस नए सिलेबस में पीसीआई ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर करता जा रहा है। यहां पर अगर जो आप इस नोटिस में आएंगे बेटा जी, यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो यहां पर देखिएगा क्या बोला गया है। जो बी फार्मा प्रोग्राम है बेसिकली उसको दो पार्ट में तोड़ा जाने वाला है। बी फार्मा प्रोग्राम में क्या क्या चीज रहेगी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी रहेगा और क्लिनिकल फार्मेसी रहेगा। इट मींस कि यहां से हमें कहीं ना कहीं आसार दिख रहे हैं कि इन फ्यूचर फार्मासिस्ट इज एबल टू ओपन देयर ओवन क्लिनिक। बी फार्मा कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है बेटा जी। अब यहां पर क्या है कि पीसीआई क्या करने वाला है नए सिलेबस में, जो स्टार्टिंग के 4 सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर तक की बात है वो तो जैसे ही बेसिक चीजों से चल रहा था वैसे ही चलेगा, बट फोर्थ सेमेस्टर के बाद में यहां पर आप देखोगे फॉर द फर्स्ट 4 सेमेस्टर ऑल स्टूडेंट विल फॉलो अ कॉमन सिलेबस। सभी स्टूडेंट का सिलेबस कॉमन रहेगा, चाहे मैं हूं, चाहे यूपी का बच्चा हो, चाहे एमपी का बच्चा हो, सबके सिलेबस सेम रहेगा। मेरे कॉलेज के जो 60 के 60 बच्चे हैं सबका सिलेबस सेम रहेगा, कॉमन रहेगा 4th सेमेस्टर तक। बट उसके बाद में यहां पर देखिएगा क्या बोला गया है, कन्वर्टिंग कोर सब्जेक्ट्स आफ्टर द इनिशियल 2 ईयर स्टूडेंट विल हैव अ चॉइस बिटवीन दीज 2 स्पेशलाइजेशन। अब जब सेकंड ईयर के बाद में यानी कि 4 सेमेस्टर के बाद में स्टूडेंट के पास में परमिशन रहेगी इन दोनों स्पेशलाइजेशन में से कोई भी एक स्पेशलाइजेशन चूज करने की। जिसको इंडस्ट्री में जाना है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी को चूज करेगा और जिसको क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में पढ़ना है वो क्लिनिकल फार्मेसी बेसिकली चूज करेगा। अब इसमें क्या होगा कि जो कॉलेज की फैकल्टी मेंबर है उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और विद इन अ मंथ उनको बेसिकली सारी चीजें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी चीजें कि स्टूडेंट को किस प्रकार से इन चीजों को अडेप्ट करवाना है, कैसे चीजों को उनको सिखाना है, कैसे चीजें क्या होने वाली है। तो यहां पर देखिएगा अगर जो क्लिनिकल फार्मेसी विल बी मोर कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड विद एन एम्प्रेशन ऑन होनेस्ट एंड क्लिनिकल सेटिंग हमारा बेटा बेसिकली। अब ये क्लिनिकल फार्मेसी वाला कॉन्सेप्ट क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि फार्मासिस्ट की वैल्यू फार्मासिस्ट खुद गिराता है। आप जाकर के अभी भी 2020-2021 की कटिंग देखिएगा, आपके जो भगवान बने उस टाइम पर, जो कि अच्छी भी बात है, जो सफाई कर्मचारी थे वो, है ना, अच्छी बात है। उसके बाद में पुलिस, वो उसके बाद में डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, ये बेसिकली जिनका सबसे ज्यादा नाम हुआ है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ये मानव जीवन के लिए कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये सब लोग तो कोविड से फाइट कर रहे थे कि पता था कि इसको कोविड है ना, तो उसके लिए फाइट कर रहे थे।
बट एक लैब में खड़ा होकर के जो कोविड की वैक्सीन को बना रहा था वो कौन था? वो एक फार्मासिस्ट था। कहीं रोल मिला फार्मासिस्ट को, कहीं उपाधि मिली फार्मासिस्ट को, कहीं इज्जत मिली फार्मासिस्ट को नहीं, क्योंकि हम अपनी इज्जत खुद ही नहीं करते हैं। शायद आप लोग भी इंजीनियरिंग डे पर स्टेटस लगा देते हो कि वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे, शायद आप लोग भी वर्ल्ड डॉक्टर डे का स्टेटस लगा देते हो, बट वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का शायद आप भी स्टेटस लगाना भूल जाते होंगे। आपका दोस्त इंजीनियरिंग वाला है, उसने इंजीनियरिंग का स्टेटस लगाया और आपने उसका स्टेटस लगा दिया स्क्रीनशॉट लेकर के, ये बात मैं मान सकता हूं, परंतु जब वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की बारी आई तो शायद आपने स्टेटस लगाया पर आपके इंजीनियरिंग वाले दोस्त ने स्टेटस नहीं लगाया, क्योंकि हम अपनी वैल्यू खुद गिरवा रहे हैं। बट यहां पर ये बहुत बड़ी चीज है बेटा जी, क्योंकि अगर जो ये चीजें होंगी तो बढ़ेगा फार्मा, खुश होगा फार्मा का बच्चा, और क्या है, और भी ज्यादा स्कोप क्राइटेरियाज ओपन होंगे फार्मा फील्ड में। तो आप लोग इस सिलेबस चेंज को लेकर के खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूं कि भाई 2026-27 का भी क्यों इंतजार करना पीसीआई जी, 25-26 से ही अप्लाई कर देते तो और भी अच्छा होता और हमारे बच्चों के हाथ में सुनहरा अवसर आ जाएगा। तो प्लीज आप लोग इस चीज को पॉजिटिवली लेना। बाकी आपको ये पीसीआई का मूव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने इसके ऊपर पहले भी स्पेसिफिक एक वीडियो बनाया था, बट आपने बोला था कि भैया इसको डीपली क्या दिया हुआ ये भी बता दीजिएगा। और बेटा जी यहाँ पर बी फार्मा का ही नहीं, एम फार्मा का भी सिलेबस चेंज करने की तैयारी कर रहा है पीसीआई। देखिएगा यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो टाइम टू वर्क ऑन द एम फार्मा सर्कुलम बिफोर द स्टूडेंट ऑफ द न्यू बी फार्मा सर्कुलम रीच देयर फाइनल एंड ही एड्स, हमारा जो हमारी जो ये सर्कुलम आएगा ना, जब बी फार्मा का सिलेबस चेंज होगा तो जब ये बच्चे फाइनल ईयर में जा चुके होंगे, जैसे मान लीजिए 2026 में 26-27 वाले सेशन में ये चीज हुई, तो इसका मतलब क्या 2029-30 में आकर के फाइनल ईयर में बच्चे आ जाएंगे, है ना, पहला बैच आ जाएगा नए सर्कुलम वाला। तो 2029-30 में जाकर के उनके अकॉर्डिंग ही एम फार्मा का सिलेबस भी बदल दिया जाएगा, ये भी पीसीआई साफ साफ बोल रहा है। तो भाई फील्ड बदल रहा है, फील्ड चेंज हो रहा है और फील्ड में स्कोप क्राइटेरियाज बहुत ज्यादा है, बट हमें समझने की जरूरत है। बाकी आप वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बी फार्मा का अगर जो कोर्स बाय करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर दीजिए और मास्टर कोर्स में आपके घर पर भी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। अदरवाइज आप खाली होम डिलीवरी नोट्स में जाकर के भी नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेटा जी बीएसपी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर भी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।